हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू क्राउन कोचिंग सेंटर। चलिए आज पढ़ते हैं एक नया चैप्टर और वो प्रायिकता है। और ये मैट्रिक का जो 10th क्लास का ये अंतिम चैप्टर है। ये 15 नंबर और इसको आज थ्योरी क्लास पढ़ेंगे। तो थ्योरी क्लास में आप लोग जितना भी इससे रिलेटेड जो भी ये थ्योरी होगा उसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे और इसको पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को आज ये थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा उसको बनाएंगे। तो हेडिंग डालिए प्रायिकता। प्रायिकता नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता क्या है समझो। प्रायिकता ये कहां से इसका हुआ है उद्भव? तो इसका उत्पन्न हुआ है ये उद्भव जुए के खेल से। जुआ मतलब गेम के खेल से ये आया है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। तो कोई भी जब हम कथनों के निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में करते हैं उसी को बोलते हैं प्रायिकता। तो सबसे पहले प्रायिकता का डिफिनीशन होगा। प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता का पहले डिफिनीशन जानेंगे। प्रायिकता जो है ये संभावना पर आधारित है। कोई काम जो हम करते हैं वो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी को जब हम संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं वही कहलाएगा प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब हुआ कोई भी स्टेटमेंट होगा तो कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में करते हैं वही कहलाता है प्रायिकता। प्रायिकता को किससे सूचित करेंगे? पी से। प्रायिकता को पी से। पी फॉर प्रोबेबिलिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, संभावना। तो प्रायिकता का डिफिनीशन उसके बाद पी से और इसका फॉर्मूला होता है पी बराबर क्या होता है, उसके बाद कौन प्रायिकता हो सकता है कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले इसका डिफिनीशन ले लो और इसका फिर से एक एक करके इसका पढ़ाई होगी। थ्योरी कथनों की निश्चितता कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता की माप संख्या के रूप में करना ही प्रायिकता कहलाता है। जब कोई भी स्टेटमेंट है, कथन है, उसको निश्चितता संभव है या असंभव है उसको संख्या के रूप में करेंगे वही प्रायिकता कहलाता है। नेक्स्ट, प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसी को संकेत में डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स बटा नंबर ऑफ एस। ये इंग्लिश में इसको शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए, ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड जो भी क्या और थ्योरी होगा, फॉर्मूला आएगा, इतना प्रायिकता के बारे में याद कीजिए। प्रायिकता का मतलब कथनों की निश्चितता या अनिश्चितता की माप जब संख्या के रूप में करेंगे वही प्रायिकता कहलाता है और प्रायिकता को पी से सूचित किया जाता है। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? अनुकूल परिणामों, इसका फॉर्मूला है ये, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। इसको पी से सूचित करेंगे, संकेत में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल इवेंट्स बाय नंबर ऑफ टोटल एस, कुल संभव परिणाम। नोट कर लीजिए, तब फिर आगे पढ़ते हैं। अब चलिए, अब इसमें जो प्रायिकता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट्स है, उसके बारे में जानेंगे और इससे जितना भी अभी चलेगा थ्योरी उससे एक भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं छूटेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव उसी में ये संकलित होगा। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रायिकता पढ़ लिए और प्रायिकता निकालने से पहले 2-3 बात की जानकारी होना चाहिए, तब क्या होगा ये प्रायिकता बनेगा।
पहले आएगा शब्द घटना। घटना, इवेंट्स। घटना क्या है? तो घटना का मतलब होता है कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है। जैसे पासा को फेंकेंगे, पासा को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट है। 1 से लेकर कितना तक, 6 तक में कोई ना कोई संख्या आएगी। सिक्का को जब टॉस करेंगे तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो कोई भी प्रयोग करें और उसका क्या है रिजल्ट आए, वही क्या कहलाया, यहाँ देखो। तो कोई प्रयोग करते हैं तो उसका जो अंत में रिजल्ट आता है वही क्या कहलाता है, घटना। तो किसी किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त रिजल्ट को, परिणाम को क्या बोलते हैं, घटना कहते हैं। और ये घटना 2 प्रकार के होता है। तो घटना क्या हुआ, किसी किए प्रयोग, चलो इसको नोट कर लो। ये घटना कितने प्रकार के पढ़ेंगे, घटना 2 प्रकार के। घटना क्या होगा, डिफिनेशन, किसी किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम को घटना कहते हैं। और ये घटना 2 प्रकार का होता है। एक होता है संभव घटना, दूसरा होता है असंभव घटना। संभव घटना का मतलब जिसका उस क्या घटना में घटित होना संभव हो, पॉसिबल हो, उसी बोलते हैं संभव घटना। तो घटना 2 प्रकार के, एक संभव, संभव घटना, इसी का जस्ट अपोजिट असंभव घटना। असंभव घटना, संभव घटना जिसका घटित होना संभव हो, निश्चित हो। एग्जाम्पल, जैसे पासे के फेंक में, पासे के एक बार फेंकेंगे, पासे के फेंक में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 यहां तक की संख्याएं आ सकती है। लेकिन वही 7 ढूंढेंगे, 8 ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं। तो जिसका आना निश्चित है, संभव है, वही कहलाता है संभव घटना। और ये आना संभव नहीं है, पासे में 1 से लेके 6 तक रहता है, उसके अलावा की संख्या संभव नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, असंभव घटना। तो बोलेगा असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0। संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। ये संभव है। अब इसमें 0 भी आएगा, 0 भी नहीं है। तो 1 से लेकर 6 तक में कोई संख्या आ सकता है, ये क्या होगा, संभव घटना। जैसे फिर एक सिक्का को उछालेंगे तो सिक्का में भी क्या है, कितना कुल संभव परिणाम होगा, 2। या तो एक आएगा हेड या टेल, तो हेड आएगा या टेल, तो टोटल क्या होगा, 2 परिणाम। 2 परिणाम में से एक आएगा, तो उसमें हेड और टेल के अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। तो संभव घटना उसमें कितना हो गया, 2। इसमें कितना संभव घटना हो गया, टोटल 6 में से कोई आएगा। तो कुल संभव परिणाम हो गया 6 आ सकता है। सिक्का के जब उछालेंगे तो सिक्का में कुल संभव परिणाम कितना होगा, 2। सिक्का में 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चिट या पट। तो ये संभव परिणाम मतलब जिसका घटित होना निश्चित हो। असंभव घटना में जिसका उस घटना में क्या है, आना ही संभव नहीं है, जिसका घटित होना पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल में पासे में आप 7 खोजेंगे, 8 खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। पासे में 7 8 ये सब का आना पॉसिबल नहीं है, या 0 भी नहीं हो सकता है। इसके पहले 0 लिख, तो 0 7 8 ये पॉसिबल नहीं है। ये हुआ जिसका घटित होना उस घटना में पॉसिबल नहीं हो, आना निश्चित नहीं हो, उसे असंभव घटना। अब संभव घटना को भी हम 2 खंड में बांटते हैं। चलो संभव घटना में यहां लिखते हैं, इस संभव घटना में 2 है। एक है प्राथमिक घटना, प्राथमिक, दूसरा है संगत घटना। देखो प्राथमिक घटना का मतलब क्या होगा, प्राथमिक घटना मतलब वैसा संभव घटना जिसकी प्रायिकता 1 हो, जो एक बार में आए। या देखो जिसकी प्रायिकता क्या हो, 1 हो। जैसे 1 से लेकर 6 तक में क्या है, उछालेंगे इस पासा को तो उसमें कितना आएगा, ये 2 पूछेगा तो 2 कितना बार आ सकता है, 6 में 1 बार। 1 पूछा जाए तो क्या है, 1/6। तो पासे के फेंक में जब क्या प्रत्येक आदमी 1 बार आ सकता है, तो जिसकी प्रायिकता क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं, जिसकी आने की क्या है, रिपीटेशन 1 हो, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घटना। और जिसकी आने की क्या है, ये घटना 1 से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं संगत घटना। जैसे इसमें पासे में कहेगा सम संख्या आने की बताओ संभावना कितना है इसमें, तो सम संख्या की कुल संभव परिणाम कितना होगा, सम संख्या 1 से लेकर 6 में कितना बार आ सकता है, तो 2 4 6 3 बार आ सकता है। तो जिसकी आने की क्या है, संभावना 1 से ज्यादा होगा, उसे बोलेंगे संगत घटना। और जिसकी आने की संभावना क्या है, सिर्फ 1 बार होगा, तो उसे बोलेंगे प्राथमिक घटना। तो प्रत्येक क्या होगा, 1 पूछेंगे तो कितना आएगा, 6 में 1 बार। 2 पूछेंगे तो कितना बार आएगा, 6 में 1 ही बार। लेकिन यही कहेगा सम संख्या कितना बार आएगा, तो सम संख्या जितना होगा वो उतना बार आ सकता है। विषम संख्या कितना बार आएगा, ये भी 3 बार। भाज्य संख्या कितना बार आएगा, अभाज्य संख्या कितना बार आएगा, ये क्या होगा, इसकी संख्या 1 से ज्यादा है। तो जिसकी आने की संभावना 1 से ज्यादा है उसी को बोलते हैं संगत, और जिसकी आने की संभावना सिर्फ 1 ही बार है उसे बोलते हैं प्राथमिक घटना।
ये किसका है? संभव घटना में ही पॉसिबल है, और संभव घटना में तो इसका फैमिली यही समाप्त। ये असंभव जिसका आना ही पॉसिबल नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो कितना होता है? 0 होता है। तो अब प्रायिकता से संबंध पढ़ेंगे, किसका प्रायिकता निकलेगा, किसका प्रायिकता नहीं निकलेगा। इसको सब क्या एक एक करके डिफिनीशन लिखना है, और इतना डिफिनीशन इसको नोट कर लो सब। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ा देंगे, उतना से क्या इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा वह क्लियर हो जाएगा। पहले घटना का डिफिनीशन लिखना है। घटना, इवेंट्स लिखना, किसी किए गए प्रयोग, किसी किए गए प्रयोग द्वारा प्राप्त परिणाम को घटना कहते हैं। घटना को 2 भागों में बांटा गया है। घटना 2 प्रकार के होते हैं। इसी में डायग्राम, एक है संभव घटना और संभव घटना। संभव घटना, और इसी में डिफिनीशन लिख लेना है। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो तो उसे संभव घटना कहते हैं। तो उसे संभव घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो या आना संभव है उसे निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं। एग्जाम्पल में एक पासे के फेंक में 1 2 3 4 5 6 का आना, ये निश्चित है। और संभव घटना का जस्ट इसका अपोजिट लिख लेना है। जिस घटना का घटित होना निश्चित न हो तो उसे असंभव घटना कहते हैं। इसका घटित होना निश्चित नहीं होगा। अब इस संभव घटना को भी 2 खंड में बांटते हैं। एक का नाम है प्राथमिक घटना। इस संभव घटना को भी 2 खंड में बांटेंगे के लिखेंगे। प्राथमिक घटना, संगत घटना। प्राथमिक घटना का डिफिनीशन, जिसका अनुकूल परिणामों की संख्या सिर्फ 1 हो तो उसे बोलते हैं प्राथमिक घटना। जिसके अनुकूल परिणामों की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे बोलते हैं संगत घटना। जिसका यहाँ तो दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ प्राथमिक घटना का जिसका अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हो, मतलब जिसके आने की संख्या 1 हो, इसमें लिखेंगे 1 से ज्यादा हो। जिसका
अनुकूल परिणामों की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, संगत कहलाएगा। अब इसमें बोलो, इसके नीचे जैसे में लिख लेना एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में लिखना पासे में 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या एक एक बार आएगा संगत में। चलिए, तो इसमें संगत घटना में जिसकी अनुकूल परिणामों की संख्या एक से अधिक रहेगा तो वो हो जाएगा संगत। अब जैसे में सम संख्या कितना बार आएगा 3 बार, विषम संख्या कितना बार आएगा पासे में 3 बार। तो ये एक से ज्यादा बार आने की जो संभावना होगा वही संगत होगा, एक बार आने की संभावना होगा, ये सब एक एक बार आएगा। ये हुआ प्राथमिक, ये संभव घटना का ही ये क्या है प्रकार है, प्राथमिक घटना और संगत घटना। तो ओके, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आप इससे संबंधित जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उसको पढ़ते हैं। इसका जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वही इसको क्लियर कर लेना है, और इससे ऑब्जेक्टिव जो क्या है काफी हर एग्जाम में क्या है पूछता है। हाँ, तो निश्चित रूप से क्या अगर ये जितना पढ़ लेगा जो फैक्ट्स है उसमें से 2-3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलो यहाँ से प्रैक्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स तथ्य जो है उसको लिखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट्स। देखो, सबसे पहले जो हम प्रायिकता निकालते हैं वो प्रायिकता जो होता है कितना के बराबर होता है। जो हम प्रायिकता निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कभी भी क्या होगा एक से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो क्या होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। या ध्यान से देखो, जो प्रायिकता जो निकालते हैं वो क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा। इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखो ये जो लिखे बात इसका मतलब क्या होगा, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू मतलब जो प्रायिकता होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन 0 से छोटा माइनस में नहीं जाएगा। ये किसके बराबर होगा, किससे छोटा होगा, ये प्रायिकता जो होगा ये किससे छोटा होगा, एक से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। कुछ समझ में आया? देखो, जो ये प्रायिकता जो निकलेगा आंसर वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन क्या होगा 1 से छोटा या 1 के बराबर हो सकता है। तो ये इधर बाउंड्री पार करके नहीं जाएगा, मतलब माइनस में नहीं जाएगा, और ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, या तो 0 प्रांत होगा या 1 प्रांत होगा या दोनों के बीच में होगा। तो पहला समझ में आया। अब यही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्या होगा, इसमें से कोई गायब कर देगा, अब बोलेगा यहाँ पर क्या होगा, तो तीनों में से कोई 2 देगा और तीसरा इसमें पूछेगा उस जगह पर क्या होगा। तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रायिकता कभी भी 1 और 0 के बीच में होता है या दोनों के बराबर हो सकता है, उससे आगे या उससे पीछे नहीं जाएगा। दूसरा फैक्ट, जितना भी प्रायिकता निकालते हैं सब प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता जितना निकालेंगे सब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो प्रायिकता जिसका निकालते हैं उसे प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की, प्रायिकता निकाले उसको और प्रायिकता नहीं निकाले उसको, दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 1। तो प्रायिकता होने की प्रायिकता नहीं होने के क्या कहलाता है, 1। इसको बोलते हैं पूरक प्रायिकता। पूरक मतलब 1 में से घटा के, मान लीजिए क्या किसी को आया 10 में से 3 नंबर, ये होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होने की प्रायिकता कितना है, पी बराबर 3/10। प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता कितना है, 10 में से 3 आया, तो प्रायिकता नहीं कितना आया, 7 क्या होगा नहीं आया। तो 10 में से नहीं होने की प्रायिकता कितना हो गया, 7/10। तो जिसका नहीं होने की प्रायिकता होता है उसको क्या होगा, उस पर ये बार कोष्ठ डाल देते हैं, और जिसका होने की प्रायिकता होता है तो वो ये ओपन रहेगा। तो ये प्रायिकता होने की प्रायिकता और प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर है। जैसे प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना के बराबर होना चाहिए, 1। इसको जोड़ लो, 3/10, नहीं होने की प्रायिकता 7/10, 10 कैल्सियम 10, 3 + 7, 10/10 कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो प्रायिकता होने की और प्रायिकता नहीं होने के दोनों को जोड़ते किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है।
तो होने का दिया रहेगा तो नहीं होने का हम घटा कर निकाल सकते हैं। कितना में से घटा कर निकालेंगे? तो एक में से। जैसे ये तो क्या है, देख के डेटा देख के बता दिए 10 में से 3 आया, तो कितना नहीं आया? 7 नहीं आया 10 में से। और ये दिया है होने की प्रायिकता दे दिया है, चलो होने की प्रायिकता दिया है 3/10। तो दूसरा विधि हम किस में से निकाल सकते हैं? होने का दिया है, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो नहीं होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो क्या करेंगे? एक में से जितना दिया है उतना का घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? नहीं होने वाला हम क्या है, ऐसे हम जान गए 7/10 आना चाहिए। इसको बनाएगा फॉर्मूला से, तो पी नहीं होने की प्रायिकता 1 और होने की प्रायिकता कितना दे दिया है? 3/10। अब इसका निकालो, 1 के नीचे कुछ 1 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 1 से भाग देंगे 10 और 10 से कम 10 तो 3 का 3। प्रायिकता नहीं होने की कितना आया? 10 में से 3 गया 7, ये 3, 10 में 3 गया 7/10 आ गया निकल के। तो दो विधि है, एक डायरेक्ट क्या है, जितना देखेंगे हर है उसमें से कितना दिया है कितना नहीं दिया है, और दूसरा विधि है कि जो दिया है उसको क्या एक में से घटा देंगे तो पूरक घटना निकल सकता है। तो पूरक प्रायिकता निकालने के लिए किस में से घटाते हैं? एक में से। अगर दशमलव में दिया या इसका भिन्न नहीं दिया तो एक में से ऑब्जेक्टिव का इस टाइप से बना सकते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये हुआ, ये सब ऑब्जेक्टिव वाला है। तीसरा, हाँ तीसरा फैक्ट समझो। जो कभी प्रायिकता क्या होगा? ये ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी जो प्रायिकता निकलेगा वह ऋणात्मक नहीं होगा। दशमलव क्या होगा? जिसका हर छोटा हो वह नहीं होगा। जैसे हम लाए 3/10, तो 10 में से तो 3 संभव है, लेकिन इसी को उल्टा लिख देंगे, उल्टा 3/10 पॉसिबल है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। नीचे कभी भी हर क्या होता है? बड़ा रहता है। हाँ, तो 3 में से 10 कहाँ से आए? तो जो क्या है ज्यादा जानकार नहीं रहता है, दोनों बराबर समझते हैं लोग, क्या 10 में से जितना है उसमें से निकालते हैं। तो ये जिसका हर छोटा हो वह कभी प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो पहले देखो अब ये आएगा संभव घटना। संभव घटना भी पढ़े, जिसका घटित होना निश्चित हो संभव हो तो उसे संभव घटना कहते हैं। और इसी प्रायिकता जब निकालेंगे तो संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। याद रखना, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। इसी का जस्ट उल्टा असंभव घटना। हाँ, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। पांचवा, अब पांचवा है वही ऋणात्मक वाला। तो प्रायिकता कभी भी लिखना, प्रायिकता कभी भी क्या होगा? ऋणात्मक या छोटा भिन्न या छोटा हर वाला नहीं होगा। चलो, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? ये 1-2 रहेगा ही, इसको अच्छा से याद कर लेना। इसी इसका ये डायरेक्ट यही सब क्वेश्चन आएगा। अब इसके अलावा भी क्या होगा? जैसे एक पासे के फेंक में कितना कुल संभव परिणाम होता है? 6। उसमें से सम संख्या आने के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 3 बार। उसमें जैसे फिर आएगा एक सिक्के के एक उछाल में कितना कुल संभव परिणाम होता है? 2 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो कितना संभव परिणाम? 2 दूना 4। 1 में 2 तो 2 दूना 4। 2 फासे को एक बार एक साथ उछालेंगे तो कितना हो जाएगा संभव परिणाम? गुना 6 गुना 6 36। तो क्या होगा? 2 पासे को एक साथ उछालेंगे तो उसमें कुल संभव परिणाम 36 हो गया। तो इस तरह क्या है? अब उसमें पूछेगा सम संख्या आने की, विषम संख्या आने की, ये हम निकाल सकते। इससे अब क्या होगा? कुछ प्ले कार्ड से पूछता है, जैसे ताश के पत्तों में, तो ताश के पत्तों में कितना पत्ता होता है प्ले कार्ड में? हाँ, ताश के पत्तों में 52। तो 52 से ही क्या है? 52 को कितने भाग बांटते हैं? एक लाल पत्ता और एक काला पत्ता। तो लाल और काला, लाल भी कितना होता है? 26, काला भी 26। ठीक है। अब लाल पत्ता में कौन कौन होता है? लाल पान या और क्या होता है? लाल पान, इटिया या इटिया, ईट होता है। ये भी 13 और ये भी 13। काला पत्ता में क्या है? हाँ, ऐसे ईट की तरह होता है, ऐसे देखना ईट की तरह होता है। लाल पान में काला पान में क्या होता है? ये उल्टा होता है। क्या है? चिड़िया होता है, इस तरह चिड़िया होता है। चलो देखो, लाल पान में अब प्रत्येक में कितना पत्ता होता है?
13 13। अब 13 में क्या होता है, एक से लेकर गिनती रहता है 10 तक। पहला को क्या बोलते हैं, इक्का को क्या ए बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो गिनती वाला, देखो गिनती वाला कितना होता है इसमें 10 हो गया। अब 3 बचा, तो 3 कौन सा कार्ड होता है, तस्वीर वाला, फेस कार्ड। तस्वीर वाला पत्ता कितना हो गया 3, तो 3 तस्वीर वाला पता हो जाएगा। एक होता है क्या, किंग, एक होता है क्वीन, और एक होता है जोकर। मतलब इसी वजह से बादशाह, इसके बाद बेगम, और इसके गुलाम। ठीक, तो 3 ये क्या है, वही उससे बोला जाता है जोकर। तो क्या होगा, किंग बोलो मतलब बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये सब तीनों क्या है, तस्वीर वाला पता होता है। तो टोटल कितना तस्वीर वाला पता हो गया, 3 इसमें, 3 इसमें, फिर 3 इसमें, और फिर 3 इसमें। तो कितना 12 पत्ता जो होता है फेस कार्ड होता है। इक्का को क्या बोलते हैं, ए से सूचित करते हैं। बाकी गिनती क्या होता है, 1 से लेके क्या है 2 से लेके 10 तक गिनती रहता है। तो ये सब मिलकर क्या है 13 13 13 13, 4 खंडों में 52 4 खंडों में बटा हुआ है 13 के ग्रुप में। उसमें क्या है 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद ये हुआ 3 गो फेस कार्ड प्रत्येक में, तो क्या होगा फेस कार्ड सब में 12 गो मिलाएंगे, 3 3 6 9 और 12 हो गया फेस कार्ड। तो इससे रिलेटेड क्या होगा, इस प्रैक्टिस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस से, इससे के अलावा आगे नहीं आएगा। हाँ, तो डायग्राम इसको बना के इसको जो मेन जो फैक्ट्स है इसको नोट कर लो सर। इस सबको तो मालूम होगा, नोट कर लो। ओके।